एक सरकारी बस में साथ में बैठी एक खूबसूरत लड़की से एक लड़का दिल लगा बैठा, पर वो नहीं जानता था कि एक मुस्कान के पीछे इतनी बड़ी सच्चाई छुपी होगी। आगे जो हुआ वो उसे आज तक नहीं भूल सका। इस पूरी कहानी की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज की ये सच्ची कहानी है राजस्थान के चुरू बस स्टैंड की। दोपहर का वक्त था। दिल्ली जाने वाली एक बस पर काफ़ी भीड़ थी, शोर था, लेकिन उस शोर के बीच एक खूबसूरत लड़की बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। उसका नाम था मोहिनी। उम्र सिर्फ 26 साल, पर चेहरा ऐसा कि जैसे वक्त ने हर दर्द उस मुस्कान में छुपा दिया हो। बेहद खूबसूरत सलीके से कपड़े पहने हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही कहानी छुपी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी तूफान आने के बाद भी वो अपनी राख समेटकर मुस्कुरा रही हो। वो बस की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, ना ही किसी की तलाश कर रही थी। बस वो इस दुनिया को देख रही थी, उस दुनिया को जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था सिवाय सांसों के। तभी बस में तेज़ कदमों से भागता हुआ एक लड़का चढ़ा। नाम था अर्जुन। उम्र 28 के आसपास, साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कुछ खास था, जैसे किसी पुराने जख्म की पहचान छुपाए बैठा हो। अर्जुन ने सीटें देखी और मोहिनी के बगल वाली सीट खाली थी। उसने ज़्यादा सोचे बिना वहीं जाकर बैठ गया। अब बस चल रही थी, दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे, लेकिन जैसे किसी अनदेखी डोर से जुड़े हुए। कुछ मिनट बीते। मोहिनी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक बोतल निकाली। तभी अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा, मैम, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा पानी मिल सकता है। मोहिनी ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई सवाल था, ना कोई डर। कुछ देर बाद बोली, प्यास बुझाना सबसे बड़ी नेकी है। अर्जुन ने बोतल ली, धीरे से पानी पिया और लौटाते हुए सिर्फ इतना कहा, थैंक यू। बहुत राहत मिली। शब्द छोटे थे, लेकिन असर बहुत गहरा। यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो बस की उस सीट से आगे मोहिनी की किस्मत तक जाने वाला था। बस अब तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उन्हीं रफ्तार के बीच दो जिंदगियां चुपचाप एक दूसरे की तरफ खींची जा रही थी। मोहिनी ने सिर झुका लिया तो फिर अर्जुन खिड़की की तरफ देखने लगा, पर उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। मोहिनी की सुंदरता से ज़्यादा उसकी खामोशी ने अर्जुन का ध्यान खींचा था। कुछ ऐसा था उसमें जो आम नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी, लेकिन वो थकावट शरीर की नहीं, आत्मा की लगती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने धीरे से पूछा, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? मोहिनी ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। आप अकेली सफ़र कर रही हैं, मेरा मतलब कोई साथ नहीं? अर्जुन ने संकोच से पूछा। मोहिनी ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान गहरी उदासी से भरी थी। बोली, साथ तो थे कभी, पर किस्मत ने साथ छीन लिया। अब सिर्फ बच्चे हैं और वो भी स्कूल में हैं, इसीलिए कुछ काम से मायके गई थी। इतना कहकर मोहिनी फिर चुप हो गई। अर्जुन को एक ज़ोरदार झटका लगा जब उसे पता चला कि ये लड़की शादीशुदा है। फिर कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, आप बहुत किस्मत वाली लगती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन फिर ऐसे लोग मिलते हैं जो हर दिन जंग लड़ रहे होते हैं। मुस्कुराते हुए अब मोहिनी की आंखें भर आई थी। बहुत वक्त बाद किसी ने उसका दुख देखा था, बिना उसे कमज़ोर समझे। मोहिनी ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे 2 महीने पहले उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, कैसे ससुराल वाले हर दिन ताने मारते हैं, और कैसे अब अकेले ही 2 बच्चों की परवरिश कर रही है। अर्जुन उसे ध्यान से सुनता रहा, और जब मोहिनी चुप हो गई तो बस में भी सन्नाटा सा छा गया था। कुछ पल बाद अर्जुन ने कहा, मैं पिकअप चलाता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कभी किसी को ज़रूरत हो तो मैं अकेला ना छोड़ूं। आपसे मिलकर एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हो रहा है। अब मोहिनी ने सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई उम्मीद की चमक थी। कुछ ही देर में अर्जुन का स्टॉप आ गया। वो खड़ा हुआ और बस से उतरने से पहले उसने मोहिनी से कहा, अगर बुरा न माने तो क्या आपका नंबर मिल सकता है? कभी कभी बात कर लूँगा, इससे शायद आप अकेलापन महसूस ना करें। मोहिनी चौंकी, लेकिन फिर खुद को समेटते हुए बोली, आजकल तो नंबर मांगना बहुत आसान हो गया है, पर मैं किसी को नंबर नहीं देती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे भी हर किसी से नंबर नहीं चाहिए होता है। यह सुनकर मोहिनी कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर धीमे से बोली, लिख लो, लेकिन अगर बेवजह कॉल किया तो मैं अगली बार ब्लॉक कर दूंगी।
अर्जुन मुस्कुराकर बस से उतर गया और मोहिनी की आंखें अब बाहर नहीं, बस उसी जगह देख रही थीं जहां वो खड़ा था। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। मोहिनी ने बच्चों को खाना खिला दिया था, घर के काम निपटा लिए थे और अब खुद बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था। कुछ सेकंड तक मोहिनी ने उसे यूं ही देखा, फिर हल्की झुलझुलाहट से कॉल उठा लिया। हेलो, मोहिनी ने कहा। उधर से आवाज़ आई, कैसी हो आप? पहचाना नहीं क्या? मोहिनी की भौहें सिकुड़ गई। कौन? अरे मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, आज दोपहर में बस में मिला था, याद आया? मोहिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अरे हाँ, पहचान लिया, लेकिन तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? बस मन कर गया, आपसे बात करके आज सुकून मिला था, सोचा शायद आपको भी अच्छा लगेगा। मोहिनी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति उभरने लगी थी। बस उसी दिन से दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रात मोहिनी जब बच्चों को सुला देती तो अर्जुन का फ़ोन आ जाता और फिर दोनों घंटों बातें करते, बिना किसी झिझक के, बिना किसी बनावट के। अर्जुन कभी कभी मोहिनी को कहानियाँ सुनाता तो कभी उसे हंसाने की कोशिश करता और मोहिनी वो धीरे धीरे अपने दुखों से ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई उसका हाथ थाम रहा हो। बिना कोई शर्त के, बिना कोई सवाल के 6 महीने बीत गए। अब अर्जुन मोहिनी के जीवन का हिस्सा बन चुका था। वो हिस्सा जो ना मजबूरी था ना बोझ, बस एक रात थी। एक रात अर्जुन ने कहा, मोहिनी क्या हम मिल सकते हैं? इतने दिन हो गए, अब तुम्हें सामने से देखना चाहता हूँ, बस एक बार। मोहिनी चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, मैं चाहती तो थी ये कहना, लेकिन डरती रही। तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? समाज क्या कहेगा? मैं तो। अर्जुन ने बीच में ही रोक दिया। मैंने कब कहा मेरी कोई पत्नी है? मोहिनी चौंक गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ, कभी वक्त ही नहीं मिला शादी का, और अब जब तुम मिली हो तो और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मोहिनी के होंठ कांपने लगे, जैसे कई वर्षों बाद किसी ने उसे एक औरत की तरह चाहा हो, न कि एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह। अगली सुबह मोहिनी ने बच्चों को स्कूल भेजा, फिर खुद हल्के से मेकअप के साथ तैयार हुई। वो आज पहली बार किसी आदमी से मिलने जा रही थी, अपने पति की मौत के बाद। दिल भीतर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी, शायद उम्मीद की। चुरू बस स्टैंड पर पहुंचते ही मोहिनी ने अर्जुन को फ़ोन किया। हाँ अर्जुन, मैं आ गई हूँ, लेकिन तुम्हारा बताया पार्क मुझे नहीं मिल रहा है, मोहिनी ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। अर्जुन बोला, कोई बात नहीं, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। कुछ ही देर में अर्जुन बाइक पर सामने से आ गया। उसे देखकर मोहिनी के चेहरे पर एक राहत सी छा गई। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठो, घबराओ मत, कोई तुम्हें यहाँ जानता नहीं है। मोहिनी ने चारों तरफ देखा और फिर चुपचाप बाइक पर बैठ गई। पार्क में दोनों एक बेंच पर बैठे, चारों तरफ हरियाली, बच्चों की हंसी और उनके बीच एक अधूरी कहानी जो आज फिर से शुरू हो रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद मोहिनी ने अपना बैग खोला और उसमें से एक गुलाब का फूल निकालकर अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। अर्जुन कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर पूछा, ये क्या है मोहिनी? मोहिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ और नहीं है, पर यह फूल मेरी तरफ से एक सवाल है। क्या तुम मुझे, मेरे बच्चों को, हमारे टूटे हुए कल को अपना आज बना सकते हो? अर्जुन ने बिना कुछ कहे वो फूल ले लिया और उसका हाथ थाम लिया। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे अतीत को नहीं बदल सकता मोहिनी, लेकिन तुम्हारा आने वाला हर दिन अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। यही वो लम्हा था जिसने मोहिनी की दुनिया को फिर से रोशन कर दिया। लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ रुकावटें भी आती हैं। मोहिनी की ज़िंदगी अब थोड़ी सुकून भरी लगने लगी थी। अर्जुन अब उसकी हिम्मत बन चुका था। दोनों हर दिन फ़ोन पर बातें करते, कभी बच्चों की पढ़ाई की चिंता, कभी घर के राशन का हिसाब किताब, सब मिलकर बांटने लगे थे। लेकिन ये खुशियाँ ससुराल वालों को कांटे की तरह चुभ रही थी। एक दिन अचानक मोहिनी जब बच्चों को खाना खिला रही थी, तभी उसका जेठ गुस्से में दरवाजे पर आ धमका। बहू नहीं रही, अब तो जलील कर रही है पूरे खानदान को, उसने चिल्लाते हुए कहा। मोहिनी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर बहू मानते हो तो बहू जैसा व्यवहार करो। अब तक जो कुछ किया चुपचाप सहा, लेकिन अब और नहीं।
जेठ ने हाथ उठाने की कोशिश की, तभी मोहिनी की बड़ी बेटी बीच में आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं, आंसू थे। माँ को मत मारो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मोहिनी का कलेजा काँप गया। वो अपनी बच्ची की आंखों में डर नहीं देख सकती थी। रात भर मोहिनी सो नहीं सकी। सुबह होते ही उसने अर्जुन को फ़ोन किया, मुझे बच्चों के साथ यहाँ से निकालना है। अर्जुन अब और नहीं सह सकती। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कहा, तुम बस बच्चों को लेकर चुरू आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगा। अगले ही दिन मोहिनी अपने बच्चों के साथ चुरू शिफ्ट हो गई। अर्जुन ने उसके लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। सारा खर्च वही उठा रहा था, लेकिन खुशियों की ये सांसें अभी ठहरी नहीं थी। ससुराल वालों को जब पता चला कि मोहिनी चुरू में अर्जुन के साथ रह रही है, तो एक बार फिर धमकी लेकर जेठ वहाँ पर आ धमका, अगर शादी की तो देख लेना, केस कर दूंगा, बच्चों को छीन लूँगा। उसकी आवाज़ जहर से भरी थी। मोहिनी काँप गई, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसने फिर अर्जुन को फ़ोन किया। अब क्या करें? अर्जुन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, हम शादी कर लेते हैं। मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मोहिनी के हाथ काँप रहे थे, दिल तेज़ धड़कने लगा। लेकिन मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है अर्जुन, 2 बच्चे हैं, मेरे लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे लोग क्या कहेंगे? अर्जुन की आवाज़ मजबूत थी, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि क्या तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर सकती हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मोहिनी बोली, हाँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारे माता पिता से बात करना चाहती हूँ। शाम ढल रही थी और उसी ढलती शाम के साथ एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग रही थी। अर्जुन ने वीडियो कॉल किया। स्क्रीन पर उसके माता पिता दिखाई दिए। मोहिनी ने कांपती आवाज़ में पूछा, आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है, क्या आप लोग इस रिश्ते को स्वीकार करते हैं? उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जवाब के इंतज़ार में उसकी सांसें थम गई थी। तभी अर्जुन की मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारे बेटे को तुमसे सच्चा प्यार है, और अगर वो तुमसे खुश है तो हम भी खुश हैं। मोहिनी की आंखों में आंसू छलक पड़े। ये खुशी के आंसू थे। अगले ही दिन अर्जुन और मोहिनी ने एसपी ऑफिस जाकर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और मोहिनी के ससुराल वालों को बुलाकर सख्त चेतावनी दी, इस महिला की ज़िंदगी पर अब आप कोई फैसला नहीं लेंगे। ये उसका अपना अधिकार है कि वो किसके साथ जीना चाहती है। पहली बार मोहिनी ने अपनी आवाज़ में वो ताकत महसूस की थी जो सालों से दबा दी गई थी। कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। मोहिनी अब अर्जुन के घर की बहू बन चुकी थी और अर्जुन के माता पिता ने उन 2 बच्चों को दिल से अपनाया। शुरुआत में गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाई, लेकिन अर्जुन ने सबको नज़रअंदाज करते हुए मोहिनी के साथ चुरू शिफ्ट हो गया, जहां उसने नया बिजनेस शुरू किया और कुछ ही महीने में अच्छा खासा कमाने लगा। मोहिनी अब हर दिन मुस्कुराती थी और उस मुस्कान के पीछे एक पूरा युद्ध जीत लेने की शांति थी। और गांव वाले अब सब चुप हैं, क्योंकि जब एक औरत खुद को फिर से खड़ा कर लेती है तो दुनिया सिर्फ देखती है, समझ नहीं पाती। दोस्तों, ये थी मोहिनी की कहानी, एक ऐसी औरत की जिसने टूटने के बाद भी खुद को जोड़ा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी। अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई रिश्ता देखा है जो समाज की दीवारें तोड़कर बना हो, या कि आप मानते हैं कि एक विधवा को दोबारा प्यार करने का, शादी करने का उतना ही हक है जितना किसी और को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।